नमस्कार दोस्तों, आज हम रस के बारे में जानेंगे। कविता में, काव्य में रस क्या होता है। जो भी कोई नाटक या कविता पढ़ते या देखते समय जो हमें अंदर से अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, उसे हम रस कहते हैं। जिस तरह की भावनाएं जागृत होती हैं, आप स्वप्न देखने लगते हैं, आप कल्पना करने लगते हैं, उसी के अनुसार वो रस होता है। जैसे आपने शक्ति की कोई कहानी देखी, कोई नाटक देखा, तो आपके अंदर एक जोश आ गया, तो वो आपका वीर रस हो गया। इस तरीके से हर कविता के अंदर कोई ना कोई रस छिपा रहता है। वैसे तो सामान्य रूप से 9 रस होते हैं, लेकिन 10वां रस भक्ति रस माना गया है और 11वां रस वात्सल्य रस माना गया है। तो एक एक रस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस कविता में कौन सा रस छिपा हुआ है। अब मैं इन्हें रस को पहचानने की बहुत आसान विधि आपको बताने वाली हूँ कि आप उससे आसानी से पहचान सकेंगे कि यहाँ पर कौन सा रस है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। यहाँ प्रेम की भावना दर्शाई जाती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में मिलन भी हो सकता है और विछोह भी हो सकता है, यानी अलग भी हो सकते हैं एक दूसरे से, तब भी श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। मतलब आप ये सूरदास की कविता श्रृंगार रस के उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। अगला होता है हास्य रस। इसका की स्थायी भाव होता है हास, जहाँ हंसी परिहास की भावना छिपी रहती है। उदाहरण देखिए, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी की हास्य की कविता है। अगला होता है करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। इसका उदाहरण देखिए, कविता में देखिए किस तरह दुख का भाव है। करहीं विलाप अनेक प्रकार, परहीं भूमि तल बारहीं बारह। तुलसीदास की कविता है जिसमें शोक की भावना है, तो ये करुण रस होगा। वीर रस। वीर रस में उत्साह की भावना होती है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की कविता बहुत उत्साह से भरी हुई है, तो ये वीर रस है। अब हम देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस की कविता में क्रोध की भावना होती है। इसका उदाहरण देखिए, मैथिली शरण की ये कविता है। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अगला होता है भयानक रस, जिसमें भय की भावना छिपी रहती है, तो इसका स्थायी भाव हुआ भय। इसका उदाहरण देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जाल सो, चली आ रही फेन उगती फन फैलाए व्यालों सी। अगला है बीभत्स रस, जिसमें जुगुप्सा या घृणा की भावना होती है। जिसे देख के घृणा आती है, वो भावना आती है। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव है स्यार, अति ही आनंद और धारत। ये घृणा की भावना है। भारतेंदु की एक कविता है। अगला होता है अद्भुत रस, यानी कि विस्मय या आश्चर्य की भावना जिसमें हो, वो अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गद भजन, विकसित त्रिपुलकात। अगला होता है शांत रस, जिसमें कि आप वैराग्य की भावना होती है, शर्म की भावना होती है, उसको हम शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, कबीर की ये दोहा है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनासी, जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इतना गर्व क्यों करते हो, ये इंसान का जो शरीर है कागज का पुतला है। अब हम वात्सल्य रस देखेंगे, जिसमें कि बालक से, बच्चे से प्रेम की भावना छिपी रहती है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंबु पिकर ये धावत। ये सूरदास की वात्सल्य से पूर्ण, बच्चे से प्यार के प्रति कृष्ण के भावना की एक कविता है। अगला होता है भक्ति रस,
जिसमें अनुराग या भगवान से विषय से संबंधित भगवत विषय प्रेम होता है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये भक्ति रस का एक उदाहरण है। आशा है आपको ये सभी रस आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। फिर मिलेंगे, बाय।